पूरे दिन में हम कितना कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारा वेस्ट जाता कहाँ है? अगर अच्छे से कहे तो एक्चुअली में हमारा फेंका हुआ वेस्ट जाता कहाँ पे है? ये सब आखिर में एंड कहाँ होता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो भी वेस्ट रोड पर फेंकते हैं वो विंड से या रेन वाटर से ड्रेनेज सिस्टम में एंटर करता है एंड ये सारा वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए वाटर बॉडीज में मिल जाता है। वहां से फाइनली ये सारा वेस्ट समंदर में जाके मिल जाता है। अब ये सारा कचरा ओशन में वाटर करंट और विंड की वजह से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस इकट्ठा हुए कचरे को गार्बेज पैच कहा जाता है, मतलब एक कचरे का आइलैंड ही समझ लो। ओशन में अभी तक ऐसे 5 गार्बेज पैच बन चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है, जिसे द ग्रेट जायंट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। और डेटा के हिसाब से इस समय इस गार्बेज पैच का साइज 6 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा है, लगभग एक पूरा देश ही समझ लो। और ये सिर्फ एक गार्बेज पैच की साइज है। जस्ट थिंक ये पांचों को मिला के कितना होगा, सोचने वाली बात है। इतना सारा वेस्ट ओशन में हमारी वजह से कलेक्ट हो गया है। अब कुछ ये कहेंगे कि हम कचरा रोड पे नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं। तो चलो ये भी देखते हैं कि डस्टबिन में फेंका हुआ वेस्ट कहाँ पे एंड होता है। जो कूड़ा हम डस्टबिन में फेंकते हैं या कूड़े वाले को देते हैं वो पहले आपके घर से कलेक्ट होता है, फिर वहां से वो कॉमन डस्टबिन में फेंका जाता है। देन लोकल अथॉरिटी उसे गार्बेज ट्रक में कलेक्ट करती है एंड देन फाइनली लैंडफिल साइट में डंप कर देती है। लैंडफिल साइट मतलब ऐसी जगह जहां शहर का सारा कूड़ा दफनाया जाता है। एवरी ईयर अराउंड 277 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 80% वेस्ट लैंडफिल में डंप हो जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक इंडिया को एक न्यू दिल्ली की साइज जितना बड़ा लैंडफिल साइट चाहिए होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लैंडफिल साइट से प्रॉब्लम क्या है? तो अगर ऐसे देखा जाए तो लैंडफिल साइट से कई प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 1, एयर पोल्यूशन। वेस्ट की वजह से लैंडफिल में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। एंड यही वजह है कि लैंडफिल साइट में कई बार आग लग जाती है, जो कि एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। सेकंड है सॉइल पोल्यूशन। जितनी लैंड इस लैंडफिल साइट से ऑक्यूपाई होती है वो पूरी तरह से कंटामिनेट हो जाती है, उसको हम फिर से कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। एंड लास्ट, हार्म नेचुरल लाइफ। लैंडफिल में ऑर्गेनिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट, ये सारा वेस्ट मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से बर्ड्स एंड एनिमल बचा हुआ खाना कंज्यूम करने आते हैं तो फूड के साथ साथ कई बार सॉलिड वेस्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इन सबको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए 3R फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। 3R फॉर्मूला: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, कुछ भी परचेज करने से पहले ये जरूर सोचे कि क्या आपको एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की जरूरत है। बिकॉज जितना कम प्रोडक्ट हम यूज करेंगे उतना ही कम वेस्ट हम जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, रीयूज। अभी की फास्ट जनरेशन में हमारी ये आदत बनती जा रही है कि सामान जैसे ही खराब होता है हम उसे फेंक देते हैं। उसे रीयूज या रिपेयर करना हम सही नहीं समझते, लेकिन एक्चुअल में चीजों को रीयूज करने से बहुत सारा वेस्ट जनरेशन कम हो सकता है। अब लास्ट, रिसाइकल। हमारे घर के ऑलमोस्ट सारे सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है, बट हम ये सारा वेस्ट कूड़े वाले को दे देते हैं, जिससे सारा रिसाइकलेबल वेस्ट रिसाइकल नहीं हो पाता। अगर ये सारा वेस्ट कबाड़ी वाले को दे दिया जाए तो सारा वेस्ट रिसाइकल हो पाएगा, जिससे अल्टीमेटली वेस्ट जनरेशन कम किया जा सकता है। अगर इस वीडियो को देखकर कुछ भी अच्छा लगा या खुशी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को 3R फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस समझ आ सके। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए पीजे नॉट।